अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। साइंस स्काई नेक्स्ट स्टेप में खुशामदीद। आज हम अपने ऑटोकैड के लेक्चर का आगाज़ करने जा रहे हैं और इसमें आप पढ़ेंगे कि हम ऑटोकैड जो आपने इंस्टॉल कर ली हुई है उसका इंटरफेस और उसकी जो बाकी चीज़ें हैं उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, उनका बेसिक इंट्रोडक्शन। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास ऑटोकैड की स्क्रीन ओपन है। जब हम ऑटोकैड को चलाएंगे तो इस तरह की एक इंटरफेस हमारे पास आ रही होगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर टाइटल बार है, ठीक है, और ये सारे हमारे पास टैब्स हैं और उनमें ये रिबन्स बने हुए हैं और उसमें डिफरेंट ऑप्शंस हैं, ये हम आगे जाके एक्सप्लोर करते हैं। तो जैसे ही यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ओपन और न्यू का बटन आ रहा है। ओपन करनी है, यानी अगर कोई फाइल पहले से आपके पास पड़ी हुई है तो उसको आप ओपन करना चाहते हैं तो ये वाला बटन दबाएंगे। फाइल सेलेक्ट करेंगे, जैसे मैं इसको दबाता हूँ और ये देखें मेरे पास ऑटोकैड की जो भी फाइल्स हैं उसको सिलेक्ट करेंगे, ओपन करेंगे तो वो फाइल खुल जाएगी। अगर आप न्यू क्रिएट करना चाह रहे हैं तो ये न्यू पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक न्यू ब्लैंक स्क्रीन ओपन हो जाएगी जिसके ऊपर आप ड्राइंग शुरू कर सकते हैं। ये रिसेंट प्रोजेक्ट्स आपको नज़र आ रहे हैं जो हम पहले काम कर चुके हैं उनके ऊपर, तो ये आपको यहाँ पे क्विक असेस में या रिसेंट में नज़र आ रहे होते हैं। ये कुछ अनाउंसमेंट चल रही हैं क्योंकि आपको हमने बताया कि स्टूडेंट अकाउंट रजिस्टर करके आप किस तरह से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये इन्फो टाइटल जो है ना, यहाँ पे आपका साइन इन ऑप्शन आ रही होती है। ये आपके पास टाइटल बार है और आई थिंक दैट्स इनफ फॉर दिस। चलिए स्टार्ट करते हैं न्यू ड्राइंग। तो जैसे ही हमने न्यू का बटन दबाया तो हमारे पास एक न्यू ब्लैंक स्क्रीन ओपन हो गई है जिसके ऊपर ये सारा ब्लैक एरिया जो है वो हमारे पास ड्राइंग एरिया है। ये हमारे पास फाइल टैब है, यहाँ से हम सेलेक्ट कर सकते हैं कि हम 2D काम करना चाह रहे हैं, रियलिस्टिक चीज़ें देखना चाह रहे हैं, एक्सरे देखना चाह रहे हैं। ये ज़्यादातर यूज़ होता है जब हम 3D पे काम कर रहे होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम क्लिक करें तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से हम डिफरेंट व्यूज़ को देख सकते हैं। अगर 3D देखना चाह रहे हैं तो ये आइसोमेट्रिक व्यूज़ होंगे और ज़्यादातर हम 2D में टॉप पे ही काम करते हैं क्योंकि हम प्लान बना रहे होते हैं। उसके बाद ये हमारे पास UCS आइकन है, यूज़र कोऑर्डिनेट सिस्टम आइकन है हमारे पास। इसको हम यूज़ कर सकते हैं जब हमने XYZ डायरेक्शन करनी हो। जैसे मैं आपको अभी चेंज करके दिखाता हूँ कि अगर हमने लेफ्ट से करना है तो ये देखें, ये हमारे पास इस तरह से चेंज हो गया, ठीक है। ये लेफ्ट व्यू नज़र आ रहा है और अच्छा ये हमारे पास वही चीज़ों को शो करता है। ये हम टॉप से देख रहे थे, ये हम लेफ्ट से देखना चाहते हैं तो लेफ्ट व्यू आ जाएगा। अब ये देखें, ये एक्स एक्सिस ख़त्म हो गया और Z एक्सिस शुरू हो गया, ठीक है। तो इस तरह से ये सारा चेंज हो सकता है। ये क्यूब को यूज़ करते हुए हम इसको चेंज कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि यहाँ पे अगर हम ऑर्बिट को सिलेक्ट करें और फिर इसको घुमा के देखें तो ये आपके पास तीनों एक्सिस नज़र आ रहे होंगे। ये बेसिक चीज़ें हैं जो हम यूज़ करेंगे 3D में, लेकिन फिलहाल हमारा बेसिक फोकस 2D में। कोई भी कमांड जो भी आपने टूल सेलेक्ट किया उसको ख़त्म करने के लिए आपको एस्केप प्रेस करना होगा। और मैं वापस टॉप पे आ जाता हूँ और ये हमारे पास यहाँ से भी हम टॉप पे आ जाते हैं। तो ये हमारे पास XY आ गया है कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है जी। अब ये दो चीज़ें हमने यूज़ कर ली हैं। नेविगेशन बार हमने यूज़ कर लिया है, यहाँ से ये सिलेक्ट करें तो ये हमारे पास ऑर्बिट वाली कमांड और जूम वाली कमांड, इन जो आपका माउस है उसके व्हील से भी जूम इन जूम आउट हो जाता है। उसके बाद ये पैन को सिलेक्ट कर लें तो आप पकड़ के इधर उधर कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपके पास इसमें आ रही होती हैं, ठीक है जी। इसको हम नेविगेशन बार कहते हैं। और ये हमारे पास फाइल टैब था, यहाँ पे हमारे पास मॉडल लेआउट टैब है, यानी कौन कौन से लेआउट आपने खोले हुए हैं वो आपके पास आ रहे होंगे। ओके, हम इसको वापस कर लेते हैं। अच्छा, अब चलते हैं हम ऊपर। ये जो हमारा क्विक असेस बार है सबसे ऊपर, ये आपको नज़र आ रहा है। यहाँ पे आप फाइल को ओपन कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, सेव एज कर सकते हैं, ओपन फ्रॉम वेब और मोबाइल है, और सेव टू वेब एंड मोबाइल है, और प्रिंट है। ये क्विक असेस बार को आप चेंज भी कर सकते हैं कि आपने इसमें क्या चीज़ें ऐड करनी है, ठीक है। ये तो उसकी ऑप्शन आ रही है कि मेरे पास लेयर्स की ऑप्शन आए या मेरे पास रेंडर की ऑप्शन आए, या जो भी आप इसमें सेट करना चाह रहे हैं वो इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपके पास एप्लीकेशन का बटन आ रहा है।
तो इसको अगर हम क्लिक करें तो यहाँ से भी वही तकरीबन ऑप्शन आती हैं कि आप इसको सेव करना चाह रहे हैं या इसको हम ओपन करना चाह रहे हैं। डिफरेंट ऑप्शंस जो आपके पास आ रही होती हैं। इंपोर्ट करना चाह रहे हैं कोई फाइल, एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं, 3D में करना चाह रहे हैं, कौन से फॉर्मेट में करना चाह रहे हैं, पब्लिश करना चाह रहे हैं, प्रिंट करना चाह रहे हैं या इस फाइल को क्लोज करना चाह रहे हैं। तो ये बेसिक चीज़ें हैं, ये आपको बाय द पैसेज ऑफ टाइम यूज़ करके भी आ जाएंगी और हम आपको ये बेसिक चीज़ें वैसे भी बता देते हैं। अब हमारे पास ये कमांड लाइन है, ठीक है। इसमें कोई भी कमांड लिखेंगे, कुछ शॉर्ट कीज आपको प्रोवाइड की जाएंगी, वो आप इस पर टाइप किया करेंगे तो आपकी वो वाली कमांड एक्टिव हो जाया करेगी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नीचे ये बार आ रही है, इसको कहते हैं स्टेटस बार, ठीक है। स्टेटस बार में सबसे पहले ये आपके पास ग्रिड्स का बटन आ रहा है, देखिए मैंने इसको क्लिक किया तो ग्रिड्स ऑफ हो गए, इसको क्लिक करेंगे तो ऑन हो जाएंगे। इस साथ में आपके पास स्नैप की ऑप्शन आ रही है। स्नैप का मतलब होता है कि अगर हम इसको ऑन करेंगे तो हम सिर्फ ग्रिड्स के इंटरसेक्शंस पे यानी पॉइंट्स पे क्लिक कर सकेंगे और कहीं नहीं कर सकेंगे। इसके बाद हमारे पास ऑर्थो मोड आ जाता है। ऑर्थो का मतलब है कि सिर्फ 90 या 180 की लाइंस के लगाएगा, अदरवाइज ये नहीं लगाएगा। उसके बाद हमारे पास ये सर्कल की यानी पोलर रिस्ट्रिक्शन की है, यानी किसी एंगल पे लगाना चाह रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये स्नैप ऑब्जेक्ट्स या स्नैप कर्सर की ऑप्शन आ रही है। इसका मतलब होता है कि जब हमने कोई लाइन लगाई हुई है, यानी सपोज करें यहाँ पे मैं रेक्टेंगल लगा रहा हूँ, ठीक है, बस एक रेक्टेंगल लग गया। अब हमने एक लाइन लगानी है जो इसके मिड में जाए, ठीक है। तो इसके मिड में ये देखें, ये मिड का साइन, ठीक है, मिड पॉइंट वो बता रहा है। यहाँ पे मैं क्लिक करके एक लाइन लगा सकता हूँ। तो ये तब होता है जब हमने ये वाली ऑप्शन ऑन की हो, ठीक है। ये देखें इसमें ये सारी चीजें ऑन हैं कि मिड पॉइंट शो करे, एंड पॉइंट शो करे, सेंटर ऑन करे, जो भी चीजें आप करना चाह रहे हैं वो यहाँ पे ऑब्जेक्ट स्नैप की सेटिंग्स में जाके ऑन कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें हैं जो आप इसमें कर सकते हैं कि मुझे पैरेलल लाइन भी बताए, ये सारी चीजें जो है वो आप देख सकते हैं। इसके बाद हमारे पास जो है वो मेन चीजें आ जाती हैं जिसको हमने नेक्स्ट लेक्चर्स में एक्सप्लोर भी करना है। सबसे पहले हमारे पास ड्रॉ टैब आ जाता है, ठीक है। ड्रॉ में लाइन है, पॉली लाइन है, सर्कल है, आर्क है, रेक्टेंगल है, सेंटर, बेसिकली ये सेंटर और इक्लिप्स टूल है, एलिप्टिकल आर्क है, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास हैच और ग्रेडियंट या बाउंड्री की लाइन आ जाती हैं, ठीक है। तो उसके बाद मॉडिफाई टैब आ जाता है, ये चीज़ें। उसके बाद ये मॉडिफाई टूल में हमारे पास मूव की कमांड है, कॉपी करना है, स्ट्रेच करना है या स्केल करना है। तो ये सारी मैं सिर्फ अभी आपको इनकी बेसिक नाम या चीज़ें बता रहा हूँ। मूव से क्या होता है, चीज़ें मूव होती हैं, कॉपी से क्या होता है, चीज़ें कॉपी होती हैं। तो मैं अभी इसकी डिटेल में नहीं जा रहा क्योंकि इसके ऊपर डिटेल हमारे नेक्स्ट लेक्चर आने वाले हैं, ठीक है। एनोटेशन यानी कोई भी चीज़ आपने लिखनी है, डिमेंशन लाइंस लगानी है, वो यहाँ से होगा। फिर लेयर मैनेजमेंट, इसके ऊपर पूरा एक लेक्चर है, ठीक है, इस एक टैब पे, ठीक है। और उसके बाद ब्लॉक्स कैसे बनते हैं, उसके साथ कैसे काम करते हैं, ये अलग से है। प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, जब भी हम कोई चीज़ लगाते हैं, यानी ये हमने रेक्टेंगल लगाया तो उसका वेट और उसका कलर, ये देखें कोई भी कलर सेलेक्ट कर लें तो हम उसको उस कलर में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से ये चीज़ें चलती हैं। ये लाइन आ गई, फिर ये उसका वेट है, ठीक है, कि कितने mm उसकी थिकनेस होनी चाहिए, वेट मतलब थिकनेस। और ये उसकी टाइप है कि कौन कौन सी टाइप की लाइन आप लगा सकते हैं। जैसे आपको हमने पिछले लेक्चर में बताया था कि सेंटर लाइन को शो करने के लिए डैश लाइन होती है या डॉटेड लाइन किस लिए होती है, या क्या क्या चीज़ें किस चीज़ को शो करते हैं। तो यहाँ पे ऑटोकैड में वो बिल्ट इन सारी चीज़ें आ रही होती हैं, ठीक है, उनको आप यूज़ कर सकते हैं। और हम इसको फिलहाल बंद कर देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास मैयर की ऑप्शन है, यूटिलिटी, क्लिपबोर्ड में कॉपी पेस्ट की चीज़ें आ रही होती हैं, और व्यू में बेस व्यू है हमारे पास, ठीक है। ये था हमारे पास होम टैब। नेक्स्ट हम जाएंगे इंसर्ट में। इंसर्ट में हम क्या कर सकते हैं, आप ब्लॉग इंसर्ट कर सकते हैं या कोई भी फाइल अगर आपके पास है तो वो आप इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखें, आप इंपोर्ट कर सकते हैं PDF या कोई दूसरी फॉर्मेट्स यहाँ पे जो रिकग्नाइज्ड हैं वो आप इंपोर्ट कर सकते हैं। अगर आप टेक्स्ट फाइल इंपोर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। जब हम कोडिंग के थ्रू इसमें कोई काम करना चाहते हैं तो ये हम कंबाइंड टेक्स्ट और इस तरह की चीज़ें ऑप्शन यूज़ करते हैं।
उसके बाद ये ब्लॉक डेफिनेशन या क्रिएट ब्लॉक वाले के ऊपर एक लेक्चर है, वो हम आपको दिखाएंगे कि कैसे ब्लॉक काम करते हैं, फर्नीचर ब्लॉक वगैरह हम बनाते हैं और फिर उसको हम इससे यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जी सेट लोकेशन। लोकेशन सेट कर देते हैं प्रोजेक्ट की, उससे हमारे पास ये नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ सारी लोकेशन उसके पास आ जाती है। नेक्स्ट स्टेप एनोटेशन का। एनोटेशन होम में भी थी, लेकिन यहाँ पे उसका डिटेल ज़रा व्यू है और उसमें हम वही चीज़ें देख सकते हैं कि टेक्स्ट है, डिमेंशंस है, सेंटर लाइंस हैं, लेजर्स हैं बेसिकली। तो इसमें हम टेबल्स कैसे बना सकते हैं और ये सारी चीज़ें यहाँ पे एनोटेशन में आप देख सकते हैं। उसके बाद पैरामीटर है, पैरामीटर डिफरेंट चीज़ें हैं, अलाइन, लीनियर, डायमेंशनल, जियोग्राफिकल। उसके बाद व्यू आ जाता है, ये यूसी आइकन और व्यू क्यूब और ये सारी चीज़ें यहाँ पे जो आपको नज़र आ रही हैं वो यहाँ से ऑन होती हैं बेसिकली। यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो वो बंद हो जाएगा, ये देखें आप, यहाँ से खत्म हो गया। क्यूब बंद करूँगा तो ये क्यूब चला गया। और नेविगेशन बार जो मैंने आपको बताई, ये मैंने क्लिक किया तो ये भी चले गई। अगर आप इसको ऑन करना चाहते हैं तो दोबारा से क्लिक करें तो ये आपके पास आ जाएंगे। ठीक है, व्यू पॉइंट कॉन्फ़िगरेशन यहाँ से आप कर सकते हैं कि हम कौन से व्यू में काम करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो जब हम 3D में काम करते हैं तो इन चीज़ों को हम काफ़ी देखते हैं। उसके बाद कंपेयर अगर करना हो रिव्यू के लिए तो हम दो ड्राइंग्स को आपस में कंपेयर कर सकते हैं इससे। और ये बाकी सारी प्रॉपर्टीज़ और ब्लॉग्स और वो सारी चीज़ें हैं जो इंशाल्लाह हम डिटेल में अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। उसके बाद मैनेज आ जाता है। जैसे मैं अभी आपको बता रहा था कि अगर कोई एक्शन रिकॉर्डर यानी 2D वीडियो आपने या एनिमेशन रिकॉर्ड करनी है तो वो यहाँ से हम जो है वो इसको कह के इसकी स्क्रीन रिकॉर्ड कर सकते हैं। ठीक है, ये यूज़र इंटरफेस हम यहाँ पे इसको दे सकते हैं। उसके बाद आउटपुट पे आ जाता है कि हमने अगर सिलेक्ट करनी है कि कौन सी फाइल हमने एक्सपोर्ट करनी है, किस फॉर्मेट एक्सपोर्ट करनी है, उसका प्रीव्यू कैसा होगा, उसका प्लॉट कैसा आएगा, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे आप देख सकते हैं आउटपुट में। एड-इन्स में हमारे पास डिफरेंट चीज़ें, जब हम इसमें प्लगइन्स इंस्टॉल करते रहते हैं जो अक्सर लोग आपको वीडियोस में दिखाते हैं कि ये एक बटन दबाने से सारी डायमेंशन लग गई, तो वो डिफरेंट प्लगइन्स होते हैं। जैसे बार बाइंडिंग शेड्यूल के प्लगइन्स होते हैं, डिफरेंट प्लगइन्स होते हैं, तो वो हम जब इंस्टॉल करते हैं तो वो हमारी ऑटोकैड में यहाँ पे शो होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये है जी कि कैसे हम ड्राइंग को शेयर कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। कोलैबोरेट टैब में एक्सप्रेस टूल में आपके पास डिफरेंट टूल्स आ जाते हैं, मॉडिफाई के, लेयर के, डिमेंशंस के। ये हम आगे जाके इंशाल्लाह डिटेल में डिस्कस करेंगे। और ये हमारे पास इसकी फीचर्ड ऐप हैं जो कि हमसे ऑटोडेस्क कहता है कि अगर आपने हमारी और चीज़ें बाय करनी है या डाउनलोड करनी है फ्री स्टूडेंट अकाउंट पे तो आप इसको देख सकते हैं। जी, ये था हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ इंटरफेस ऑफ ऑटोकैड। होप्स आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी। अगर आपको चीज़ें समझ आ रही हैं तो आप मेरे चैनल को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हम आपको नेक्स्ट वीडियोस में, नेक्स्ट लेक्चर्स में इसको आगे लेके चलेंगे कि किस तरह ड्रा टैब काम करता है, मॉडिफाई टैब काम करता है और हम इसको पूरी बिल्डिंग बनाने तक लेके जाएंगे। थैंक यू।